नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एजुकेशन टूर चैनल में। कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो परिणाम है वो आज घोषित होने वाला है और काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग प्रक्रिया में ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी या फिर हम कह सकते हैं इंडिया गठबंधन सीटें जीत रही है, उस हिसाब से देख सकते हैं कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है? क्योंकि इस लोकसभा आम चुनाव में जो कि इंडिया गठबंधन बहुत ज़्यादा टक्कर दे रही थी भारतीय जनता पार्टी को या फिर हम एनडीए सरकार को, तो इस तरीके से एग्जिट पोल में भी किसी ने ये दावा नहीं किया था कि गठबंधन सरकार इतनी ज़्यादा सीटें जीत सकती है। और यहाँ पर रुझानों में ये देखने को मिला है कि गठबंधन सरकार 230 सीटों पे फाइट कर रही है और जो है एनडीए सरकार लगभग 280 85 या फिर 290 सीटों पर है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी का जो 400 पार का नारा था, क्या वो कभी सफल हो पाएगा या फिर केवल वो एक जो है जुमला नारा था? यहाँ पर कांग्रेस पार्टी या फिर हम कह सकते हैं इंडिया गठबंधन जो है इतनी ज़्यादा सीटों पर अपने रुझानों में बढ़त बनाई हुई है, तो क्या ये बहुमत में आंकड़ा आ सकता है? तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर पार्टी 230 35 40 तक फाइट कर रही है, इसका मतलब लगभग 20-30 सीटें कम हैं। 272-73 सीटें चाहिए हमें सरकार बनाने के लिए, जो कि कांग्रेस पार्टी उस लक्ष्य तक पहुंच सकती है। इंडिया गठबंधन अगर रुझानों में देखा जाए, अगर ऐसी बढ़त बनती जाएगी तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर जो है गठबंधन सरकार यहाँ पर चुनाव में आ जाए। यहाँ पर देखिए बिहार के हाजीपुर से एलजेपीआर के उम्मीदवार चिराग पासवान भी आगे चल रहे हैं। उनको जो है अब तक 45,521 वोट मिले हैं। चिराग पासवान 13,393 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ऐसे ही जो है लोकसभा चुनाव 2024 रिजल्ट लाइव अपडेट। क्या अकेले बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी बीजेपी? सेंसेक्स 4,000 अंक गिरा। जो कल रात को जो सेंसेक्स था या फिर कह सकते हैं जो यहाँ पर इतना हाई चला गया था, वो देखिए धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। लगभग करोड़ों में जो है यहाँ पर जो है करोड़ों रुपए यहाँ पर जो है आगे चल रहा था सेंसेक्स, अब धीरे धीरे वो पूरा डाउन हो रहा है। ये कुछ काउंटिंग की तस्वीरें जो है आपके सामने आ रही हैं यहाँ पर। और अब भारतीय जनता पार्टी अगर लोकसभा सीट में अगर लोकसभा में भी अगर वो 300 अगर आंकड़ा भी पार कर ले रही है, तो ये आप समझ लीजिए कि ये बहुत अच्छी बात है। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से बीजेपी की राजीव चंद्रशेखर 4900 वोटों से आगे हैं। कांग्रेस के शशि थरूर पिछड़ गए हैं। कर्नाटक में बीजेपी 17 सीटों पर आगे चल रही है। एनडीए 290 सीटों पर आगे चल रही है। इंडिया ब्लॉक 227 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य 20 सीटों पर आगे है। कुल 543 सीटों के रुझान आ गए हैं। देखिए 543 में से 542 सीटों पे जो है चुनाव हो रहा है। एक सीटें तो सही जीत चुकी हैं सब। तो यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में इंडिया ब्लॉक ने ज़बरदस्त वापसी की है। अब मुकाबले कांटे का होता जा रहा है। हालांकि एनडीए ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। अब तक एनडीए के कुल 295 और इंडिया ब्लॉक को 228 सीटों पर बढ़त है। अन्य 20 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कांटे की टक्कर है यहाँ पर इंडिया ब्लॉक और भारतीय जनता पार्टी में। ब्लॉक भी 220 का आंकड़ा पार कर गया है। एनडीए की सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम बनने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। इस बार 96.88 करोड़ मतदाताओं में से 64.2 करोड़ लोगों ने भाग लिया है। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट 2024 लाइव अपडेट। देश में किसकी सरकार बनेगी और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, ये आज शाम तक साफ हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में देश की 543 सीटों पर रुझान आने लगे हैं। एग्जिट पोल के अनुमान की तुलना में इंडिया ब्लॉक कड़ी लड़ाई में देखा जा रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। एनडीए की जो है यहाँ पर 280-85 सीटें जो है यहाँ पर बहुमत में मिल रही हैं। लेकिन अभी भी जो है रुझानों में देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक है उसने भी 230 के आंकड़े को छू लिया है। वो भी 230 पे फाइट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी एग्जिट पोल किसी भी चैनल ने ये नहीं कहा था
कि जो है इंडिया ब्लॉक 200 पार जा सकता है। सभी ने ये दावा किया था 130-35 पर ही रह जाएगा। हरियाणा के रुझान देखिए आप, भाजपा टोटल 10 सीटें हैं, भाजपा 4, कांग्रेस 6, आप 0, अन्य 0। मतलब ये आंकड़े 11:10 तक स्थिति के अनुसार हैं, जहाँ पर भाजपा जो है 4 सीट पर फाइट कर रही है और कांग्रेस 6 सीटों पर, मतलब कांग्रेस 6 सीटों में आगे चल रही है। और 2019 के नतीजे में भाजपा 10 सीटें ले गई थी। तो यहाँ पर किसकी होगी ताजपोशी, कौन बनेगा पीएम? ये इंडिया टुडे की भी द्वारा जो कि यहाँ पर ताजपोशी की, जो वैसे तो लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तीसरी कार्यकाल थामेंगे, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री यहाँ पर बन सकता है। हम इस तरीके से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो यहाँ पर देखते हैं कि तीसरी बार कार्यकाल होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट, बीजेपी कैंडिडेट गोरखपुर से रवि किशन लीड्स इन गोरखपुर। अब देखिए जो रवि किशन जी हैं वो गोरखपुर में उनकी बढ़त बनी हुई है और अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट ट्रेंड्स बीजेपी रवि किशन इज करंटली अहेड। यूपी का क्या है हाल? उत्तर प्रदेश में बीजेपी 36 सीटों पर आगे चल रही है, तो सपा 33 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 7 और आरएलडी 2 सीटों पर आगे चल रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जहां 80 में 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वहीं देखना ये पड़ रहा है कि जो है 40 सीटें भी निकालना उसके लिए मुश्किल हो गया है। और इंडिया ब्लॉक 40 सीटों पर वो भी फाइट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा कोई विशेष मुद्दा नहीं था? क्या हिंदुत्व का मुद्दा यूपी में कोई विशेष मुद्दा नहीं था? हिंदू की आबादी 80% उत्तर प्रदेश में है, 20% मुस्लिम है। तो क्या यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी ने जो है यहाँ पर जो है राम मंदिर जैसे मुद्दे को इतना भी वो सीरियस नहीं दिया? क्या बीजेपी अकेले छू पाएगी बहुमत का आंकड़ा? बीजेपी क्या अकेले बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो अभी 232 सीटों पर ही आगे चल रही है। बहुमत का आंकड़ा 272 होता है। उधर शेयर बाज़ार में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 3000 से ज़्यादा अंक टूट चुका है। खास बात तो ये है कि जिन सरकारी शेयरों का दाम भरा जा रहा था, उन्हीं शेयरों का दाम घट रहा है। देखिए लोकसभा रिजल्ट में क्या होता है, इतनी सारी पार्टियां एक तरफ और एनडीए सरकार की पार्टियां एक तरफ। तो इसमें देखना ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर कोई भी जीतने की जो है उम्मीद यहाँ पर बताई जा रही है, तो क्या राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं? अगर राहुल गांधी पीएम बनेंगे तो और सभी पार्टी के कैंडिडेट का क्या होगा? उत्तर प्रदेश चुनाव 2024, अमेठी में स्मृति ईरानी 15,000 वोट से पीछे चल रही हैं। ये न्यूज़ है 10:19 दोपहर सुबह का। 15,000 वोटों से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं अपने क्षेत्र अमेठी में। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। बलिया से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे 5100 वोटों से आगे हैं। भाजपा उम्मीदवार नीरज शेखर पीछे चल रहे हैं। वहीं फैजाबाद में भी समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है। यूपी चुनाव 2024 में निरहुआ आजमगढ़ में पीछे। निरहुआ यादव जो पिछले बार आजमगढ़ सीट से लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे, इस बार वो भी पीछे चल रहे हैं। धर्मेंद्र यादव 13,412 वोटों से आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ में तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धीरेन्द्र यादव से भी पीछे चल रहे हैं। यूपी चुनाव 2024 में रायबरेली में राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी जो कि रायबरेली सीट से ये सब कह रहे थे कि राहुल गांधी नहीं जीतेंगे रायबरेली सीट से, लेकिन रायबरेली में राहुल गांधी करीब 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं मेरठ में भी लगातार पिछड़ने के बाद अरुण गोविल ने बढ़त बना ली है। वहीं कुशीनगर में बीजेपी उम्मीदवार 12,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। अयोध्या में पिछड़ी बीजेपी। अयोध्या जो कि कर्मभूमि रही बीजेपी की, वहाँ पर राम मंदिर का मुद्दा बहुत गर्मजोशी से हुआ। लेकिन अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के अवधेश प्रसाद 3686 वोट से आगे चल रहे हैं। अवधेश प्रसाद को अभी तक 92,966 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को 89,280 वोट मिले हैं। अगर ऐसे ही अगर ये अयोध्या सीट नहीं जीत पाते हैं तो ये बहुत दुख की बात होगी। यूपी चुनाव रिजल्ट, बदायूं से शिवपाल की बेटी पीछे, कैसरगंज में करणभूषण, गोंडा से कीर्तिवर्धन आगे। बदायूं में शिवपाल के बेटे जो है चुनाव लड़ रहे थे और वो अभी इस समय पीछे चल रहे हैं। कैसरगंज में करणभूषण, गोंडा से कीर्तिवर्धन आगे चल रही है।
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट देखा जाए अगर, तो जहाँ बीजेपी का 80 में 80 नारा था, वहीं देखने को मिला 40 सीटें भी बीजेपी नहीं निकाल पा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा नुकसान, 48 में से 25 सीटों पर इंडिया गठबंधन आ गई। महाराष्ट्र में एनडीए 21 और महाविकास अघाड़ी 25 सीटों पर आ गए हैं। दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई है। एनडीए भाजपा 15 और शिंदे गुट 6 सीटों पर आ गए। महाविकास अघाड़ी कांग्रेस 7, शिवसेना उद्धव गुट 10 सीट और एनसीपी शरद पवार गुट 8 सीटों पर आ गए। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी आंकड़ा फेल होता जा रहा है। लद्दाख में देखिए 1 सीट है, उसमें बीजेपी आगे चल रही है। कुल सीटें 54। नोट बढ़त जीत का डेटा चुनाव आयोग के अनुसार है, लाइव अपडेट है। लद्दाख में 1 सीट है, 1 सीट पे बीजेपी आगे चल रही है। ऐसे ही हम जो है अन्य राज्यों में भी बात करेंगे, लेकिन इस तरीके से एग्जिट पोल में किसी ने भी गठबंधन को इतना ज़्यादा सीटें नहीं दी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सीटों पर जो है फाइट कर रहे हैं। मिजोरम में देखिए 1 सीट है, एक नागालैंड में, अंडमान निकोबार में, चंडीगढ़ में, दादर नगर हवेली, दमन और दीव में, इसमें भी देखिए 1-1, 2-2 सीट वाले जो हैं, उसमें देखिए जो बीजेपी है वो कहीं 1 सीट, कहीं 2 सीट, कहीं 0 सीट पे इस तरीके से जो है आगे चल रही है। मतलब ये तो खैर छोटे-छोटे सीटें हैं। त्रिपुरा में देखिए 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी आगे चल रही है। गोवा में 1 सीट, 2 सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस आगे चल रही है। मणिपुर में 2 सीटें हैं, 1 सीट में कांग्रेस, 1 सीट में अन्य आगे चल रहे हैं। लक्षद्वीप में देखिए बीजेपी जो है 0 सीटों पर आगे चल रही है, 1 सीट कांग्रेस है। पुडुचेरी में 1 सीट है, 1 सीट में कांग्रेस। सिक्किम में 1 सीट है, 1 सीट में अन्य पार्टी आगे चल रही है। दिल्ली में देखिए 7 लोकसभा सीटें हैं, 6 पे बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, 1 पे कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें में से 2 सीट बीजेपी आगे चल रही है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और 5 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, चारों सीटें पे बीजेपी आगे चल रही है। मेघालय में 2 सीटें हैं और दोनों सीटों पे जो है अन्य पार्टियां आगे चल रही हैं। केरल में 20 सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी, 17 कांग्रेस आगे चल रही है या फिर अन्य कोई पार्टी। असम में 14 में से 8 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, 4 सीटों पे कांग्रेस, 2 सीटों पे अन्य। झारखंड में 14 में से 8 सीटों पे बीजेपी, 4 सीटों पे कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन। पंजाब में 13 सीटों में से 9 सीटें कांग्रेस और 4 सीटों पे अन्य पार्टी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में 9 सीटों पे बीजेपी, 2 सीटों पे इंडिया गठबंधन। तमिलनाडु में 39 में से 1 सीट पे केवल बीजेपी है और 32 सीटों पे कांग्रेस ने बढ़त बनाई है या फिर डीएमके कह सकते हैं, गठबंधन सरकार। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, गठबंधन 0 पर है। कर्नाटक में से 28 में से 21 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए सरकार, 7 सीटें इंडिया गठबंधन। गुजरात में 26 में से 25 सीटों पे इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन और 1 सीटें इंडिया गठबंधन। उत्तर प्रदेश में देखिए जहां भाजपा की जो है 80 में 80 उम्मीद थी, वहीं पर भाजपा केवल 37 सीटों पर बढ़त बनाई है और कांग्रेस प्लस गठबंधन ने 42 सीटों पर। महाराष्ट्र में 48 में से 21 सीटों पर भाजपा, 25 सीटों पे कांग्रेस। आंध्र प्रदेश में 42 में से 20 सीटों पे भाजपा, 0 सीटों पे कांग्रेस, 5 अन्य। पश्चिम बंगाल में केवल 6 सीटों पे भाजपा ने बढ़त बनाई है, 23 सीटों पे टीएमसी ने बढ़त बनाई है। 542 लोकसभा सीटों की काउंटिंग उत्तर प्रदेश के रुझानों में कांग्रेस सपा गठबंधन को बढ़त मिली है, भाजपा को नुकसान हुआ। रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। इस तरीके से बड़े-बड़े गद्दावर नेता अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके से अगर चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है अब बदलाव मांग रही है। क्या अगली बार 2027 के विधानसभा चुनाव में